साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम देखेंगे बहुत ही बर्निंग इशू है कि जनजातीय दर्जे के मुद्दे को लेकर मणिपुर में भारी हिंसा। कहां पे? मणिपुर। साथियों, जब कभी भी इस तरह से न्यूज आता है समाचार पत्रों में तो ज्योग्राफिकल लोकेशन से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति देखा गया है परीक्षाओं में। तो आइए हम देखते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ है। हिंसा भड़की है और भारी हिंसा हुआ है। एक जगह पे हिंसा हुआ, पूरे राज्य में हिंसा फैल गई है। और मुद्दा क्या था कि जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर के मैती समुदाय है एक, जो मणिपुर का समुदाय है, और यह मैती समुदाय वहां का बहुसंख्यक समुदाय है। और वहां पे उच्च न्यायालय के द्वारा एक डिसीजन दिया गया और राज्य सरकार से कहा गया मुख्य इंपाल घाटी में जो मैती समुदाय की मांग है, उनकी मांगों पर क्या किया जाए, विचार किया जाए और विचार करके उन्हें एसटी का दर्जा प्रदान करने के संदर्भ में अपना प्रस्ताव 4 माह में केंद्र को भेजें। यही मुद्दा था, यानी कि मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि आप 4 महीने में, राज्य सरकार को कहा कि आप 4 महीने में केंद्र को प्रस्ताव भेज दें। अब देखिएगा साथियों, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और मेंस के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। और मेंस में ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा बनेगा। इंटरनल सिक्योरिटी जिसे हम बोलते हैं, आंतरिक सुरक्षा बोलते हैं, उसका ये अहम हिस्सा है। यहां ध्यान दीजिए साथियों। आते हैं थोड़ा सा हम ज्योग्राफी में और देखते हैं कि मणिपुर, ये है मणिपुर राज्य। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मणिपुर राज्य है। और मणिपुर राज्य की खासियत क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर ये साझा करता है, ये म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय करता है। ध्यान दीजिएगा। और कितने भारतीय राज्यों से इसका सीमा साझा होता है, तो एक है मिजोरम से, दूसरा है असम से, और तीसरा है नागालैंड, नागालैंड, असम एंड मिजोरम। आगे बस में, और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर साझा म्यांमार से। यहां से भी प्रश्न बन सकता है साथियों। आगे देखते हैं। अब देखिए, न्यायालय ने जो आदेश जारी किया उसके बाद क्या हुआ, आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच भिड़ंत हो गई। अधिकारों का मुद्दा गर्मा गया। अधिकारों को लेकर के, अधिकारों का मुद्दा वहां अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक हो गया। आप जानते हैं साथियों, नगा और कुकी जो जनजाति है, नगा और कुकी जो आदिवासी हैं, यहां अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक आदिवासी समझ में। और जबकि गैर आदिवासी जो मैती समुदाय है, यहां बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक आदिवासी। तो इनके बीच अधिकारों का मुद्दा एक बार पुनः गर्मा गया। और इसमें टकराव का मुख्य कारण क्या था? टकराव का मुख्य कारण यह था साथियों कि राज्य के 90% पर्वतीय क्षेत्रों में जो बसने का अधिकार था वो मैती समुदाय को नहीं है। आदिवासी मैती समुदाय को नहीं है, जबकि घाटी के 10% क्षेत्र पर मैती के साथ साथ जनजातीय लोग भी बस सकते हैं। अब देखिए, आदिवासी हितों का हवाला देते हुए, आदिवासी हितों का हवाला देते हुए ITLF एक संगठन है, इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम, यानी भारतीय जनजातीय नेतृत्व फोरम। ये क्या करता है, भारतीय जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है संगठन। साथियों, जब कभी इस तरह की हिंसा होती है, कोई इस तरह की घटना होती है, तो जो संगठन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया हुआ होता है, उसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ITLF को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या है, इंडिया। देखा हाल ही समाचार पत्रों में सुर्खियों रहा, ITLF है क्या, इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम। तो इसी के द्वारा क्या किया गया था, आदिवासी हितों का हवाला देते हुए रैली निकालने की
रैली निकालने की बात की गई, और जैसे ही इन लोगों ने रैली निकाला और उसके बाद बंद का आह्वान इन लोगों ने किया, उसके बाद ही हिंसा भड़क गई। अब क्या हुआ, इसके बाद मैती समुदाय की एसटी के दर्जे की मांग के विरुद्ध, ये ध्यान दीजिएगा, मैती समुदाय एसटी के दर्जे का मांग कर रहा है कि हमें एसटी बना दिया जाए। राज्य के जब मैती समुदाय के एसटी दर्जे की मांग इन लोगों ने किया, तो इनकी मांग के विरुद्ध राज्य के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, देखिए ये भी संगठन है ATSUM, तो दो संगठन आया, दोनों का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो इस संगठन के द्वारा बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान क्या किया गया, अर्थात इसके विरोध में इसने एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए एक मार्च पास्ट किया, पदयात्रा इसने किया। उसके दौरान क्या हुआ, चूड़ाचांदपुर जिला, मणिपुर राज्य में है ये, चूड़ाचांदपुर जिले, इस जिले के तुरबंग इलाके में भीषण हिंसा भड़क उठी और इसमें मैती समुदाय के लोगों पर क्या किया गया, हमले किए गए। इसके प्रत्युत्तर में अन्य जिलों में भी जवाबी कार्रवाई किया गया, जवाबी हमला किया गया, जिसके कारण पूरे राज्य में हिंसा क्या हुई, भड़क गई। अब आता है साथियों मैती समुदाय का क्या कहना है, तर्क इनका समझा जाए। मैती समुदाय का कहना है कि इसमें म्यांमार एवं बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर आए हुए अवैध प्रवासियों की मदद कुकी समुदाय के लोगों को मिल रही है, अर्थात अवैध प्रवासियों के द्वारा कुकी समुदाय को सपोर्ट किया जा रहा है मैती समुदाय के विरुद्ध लड़ाई में।